आजादी के अमृत महोत्सव विषय पर आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता का एमडीए सचिव DIUS ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर किया शुभारंभ। राजकीय शैक्षणिक संग्रहालय मुजफ्फरनगर में राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश के ग्रीष्मकालीन कला शिविर के अंतर्गत मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव उपलक्ष्य में चित्रकला कार्यशाला व प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन महेंद्र प्रसाद सचिव मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण तथा गजेंद्र कुमार जिला विद्यालय निरीक्षक मुजफ्फरनगर व ब्रजेश कुमार प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज मुजफ्फरनगर ने संयुक्त रूप से मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में महेंद्र प्रसाद ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि कला हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, वो हमें जीना सिखाती है। कला एकमात्र विषय नहीं वरन एक जीवन पद्धति है। विशिष्ट अतिथि जिला विद्यालय निरीक्षक गजेंद्र कुमार ने कला विस्तार की चर्चा करते हुए कहा कि भारतीय कला की पहचान मानव सभ्यता से जुड़ी है, मानव के विकास में कलाकार की अहम भूमिका है। ब्रजेश कुमार ने कहा कि कला सभी भाषाओं की जननी है। जब भाषा नहीं थी तो मनुष्य अपने भावों की अभिव्यक्ति रेखा चित्रों के माध्यम से करता था। इस अवसर पर आरजी कला धाम आदमपुर जनपद अमरोहा के मूर्तिकार प्रदीप सैनी ने मिट्टी के माध्यम से मेक इन इंडिया विषय पर मूर्ति शिल्प बनाया। आज़ादी के अमृत महोत्सव विषय पर आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता में विभिन्न विद्यालयों से लगभग 80 से अधिक छात्र व छात्राओं ने प्रतिभाग किया तथा सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इस अवसर पर DAV इंटर कॉलेज मुजफ्फरनगर के प्रधानाचार्य सुनील शर्मा, डॉक्टर राजेश कुमारी प्रधानाचार्य वैदिक पुत्री कन्या इंटर कॉलेज, सोहनपाल प्रधानाचार्य SG इंटर कॉलेज मुजफ्फरनगर आदि गणमान्य लोग उपस्थित रहे। ये वाला है इधर वाला कौन या मैच हो रहा है सरकारी अब कहां जी सर अच्छा सर कोई बात नहीं ठीक कोई बात नहीं सर अरे जी अभी मैंने चर्चा की थी, बहुत अच्छा राजकीय शैक्षिक संग्रहालय का पुनरुद्धार हुआ है और इस पुनरुद्धार के बाद अभी वहाँ पर 1 जून से और 20 जून तक कला शिविर का आयोजन राज्य ललित कला अकादमी के द्वारा और MDA के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। इसमें हमारे जो राज्य कला साहित्य ललित कला अकादमी है उत्तर प्रदेश की, उसके माननीय सदस्य और यहाँ DAV इंटर कॉलेज के कला विभाग के प्रवक्ता हैं प्रवीण कुमार सैनी जी और हमारे राजकीय इंटर कॉलेज के शिक्षक हैं श्री अनिल जी। उनके द्वारा ये प्रयास किया गया है कि बच्चों को जो उनके अंदर का छुपा हुआ टैलेंट होता है उस टैलेंट को निकालें और उसको सामने लाएं। यहाँ मुजफ्फरनगर में एक चीज़ बहुत अच्छी सी देखने में आती है कि यहाँ पर बच्चों में कला के प्रति बहुत लगन भी है और बहुत अच्छा टैलेंट उनके पास है और वो बहुत अच्छा क्रिएशन कर रहे हैं। मैंने पिछले 3 साल में इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया और यहाँ पर ये व्यवस्था की है कि सभी विद्यालयों में अनिवार्य रूप से कला कक्ष बनाया जाए और साथ ही जो कला फंड के नाम से हमारे यहाँ पैसा पड़ा हुआ है उस पैसे का उपयोग बच्चों को
कला के जो शिक्षा है उसको देने में किया जाए। साथ ही किसी भी प्रकार का मटेरियल अगर ज़रूरत है तो स्कूलों में उसकी पूर्ति कराई जाए। तो आज यहाँ पर लगभग 20 विद्यालयों के बच्चे जो हैं ये संग्रहालय में उपस्थित हुए और उन्होंने अपनी बहुत अच्छी अच्छी कलाकृतियाँ बनाई। छोटे छोटे बच्चे 5वीं क्लास के, 6ठी क्लास के, 10वीं क्लास के बहुत अच्छी अच्छी कलाकृतियाँ वहाँ पर उन्होंने बनाई। साथ ही कुछ बच्चों ने जो घरों में इस तरीके का मटेरियल पड़ा होता है जो किसी यूज़ में नहीं आ रहा है, तो उससे भी उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी कलाकृतियाँ बनाई हैं, स्कल्पचर्स बनाए हैं। तो कई रूप में कार्य चल रहा है, ना सिर्फ केवल पेंटिंग का कार्य चल रहा है बल्कि और स्कल्पचर्स का या दूसरी वस्तुएं बनाने का काम भी चल रहा है। इसी दौरान हम लोगों ने अभी जो पिछले दिनों 21 तारीख से 28 तारीख तक समर कैंप का भी आयोजन कराया था। तो उस समर कैंप के दौरान बच्चों ने जो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई उनको भी आज उन्होंने संग्रहालय में प्रस्तुत किया, उनका प्रदर्शन किया। तो मुजफ्फरनगर के बारे में जो एक पुरानी परंपरा थी, जो लोगों की समझ थी कि साहब ये यहाँ पर क्राइम सिटी है या इस तरीके से उनकी समझ रहती थी, तो वो समझ बहुत हद तक इस गवर्नमेंट में बदली है और इसको हम अब देख रहे हैं कि ये क्रिएटिव सिटी के नाम से जो है जाना जाएगा और भविष्य में यहाँ पर हमें